भारी हंगामे के बीच विधानसभा का मानसून सत्र आज अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दूसरे दिन महंगाई और 27% ओबीसी आरक्षण के मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। हालांकि इस दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सदन में 4,465 करोड़ 44 लाख से ज्यादा का अनुपूरक बजट पलट कर रखा, जिसे विपक्ष के भारी हंगामों के बीच पास करवा लिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र दूसरे दिन ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं विपक्ष ने तय रणनीति के तहत सदन की कार्यवाही शुरू होते ही ओबीसी आरक्षण और महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर तीखे प्रहार किए। कांग्रेस विधायकों ने काला एप्रिन पहनकर विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्कालीन कमलनाथ को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कमलनाथ को जवाब देना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरान ओबीसी आरक्षण के लिए क्या किया गया। कांग्रेस पाखंड कर रही है, घटिया राजनीति कर रही है, भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है और समाज को तोड़ने के अभियान में लगी हुई है। कल उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। हमारे आदिवासी अनुसूचित जनजाति के मुद्दे पर और आज उन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की, पाखंड फैलाने की कोशिश की, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के बारे में। आज मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आज 27% के लिए एप्रिन पहन के आ गए आरक्षण के लिए। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। 28/3 को 8/3/2019 को ये 14 से 27% आरक्षण का प्रावधान लेकर आए। 10 तारीख को उसके खिलाफ याचिका प्रस्तुत हुई और 19 तारीख को हाई कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। कमलनाथ जी, आपको जवाब देना होगा, शुरुआत आपने की है। 27% आरक्षण बरकरार रखने के लिए 10 से लेकर 19 तारीख तक आपने क्या किया? जब याचिका दायर हुई आपने क्या किया? कौन से कदम उठाए कि स्टे ना हो? आंख पे पट्टी बांध के बैठे रहे, क्योंकि आप खुद चाहते थे कि ये तो स्टे हो गई। और एक बात का जवाब और देना पड़ेगा पूरी कांग्रेस को और कमलनाथ जी को। 19 तारीख को इस अत्यंत महत्वपूर्ण मामले में कम से कम एडवोकेट जनरल को तो खड़ा करते, देश के प्रख्यात वकीलों को लाते। हालांकि सीएम शिवराज के आरोप का जवाब देने के लिए विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने मोर्चा संभाला। कमलनाथ ने महंगाई ओबीसी आरक्षण पर मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि लगभग 55% आबादी पिछड़े वर्ग की है। हमारी सरकार ने उन्हें 27% आरक्षण दिया था। शिवराज सरकार ने कोर्ट में गलत बात रखी। शिवराज चालाकी की राजनीति करते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश का, लगभग 55% हमारे प्रदेश की आबादी हमारे पिछड़े वर्ग की है। हमने 27% आरक्षण दिया था, इसमें भी हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, स्वीकार नहीं करेंगे। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। कितनों का जीवन प्रभावित हो रहा है। आज हमारे नौजवान जो स्वप्न देख रहे थे कि आरक्षण का लाभ उन्हें मिलेगा, उनकी उम्र बीत रही है,
उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा। हमने जो गरीबी का 10% किया था वो भी आज चौपट है। तो मैं तो बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि ये 4 घंटे की 3 घंटे की जो विधानसभा चली है, ये हमारे प्रजातंत्र से इन्होंने खिलवाड़ किया है। बचाने और दबाने की, बाढ़ के ऊपर बात करने को तैयार नहीं, कोविड के ऊपर बात करने को तैयार नहीं, किसी तरह मामला दब जाए। और ये चालाकी की राजनीति, क्योंकि विधानसभा में जो भी चर्चा होगी वो जनता के सामने जाएगी। ये आवाज़ दबाना चाहते हैं। और कोई भी, मैं भी संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ लोकसभा में, तालमेल से चलता है, एक कोलैबोरेशन से चलता है, बातचीत से चलता है कि चलिए आप ये चाहते हैं, आप ये 2 ले लीजिए, इससे चलता है। पर यहाँ इनकी चलाने की कोई मंशा नहीं। इस प्रकार हमारा जो स्थगित किया है आज पूरा सेशन, ये 3 घंटे का सेशन, 3 घंटे का जो सेशन रहा, ये मैं समझता हूँ अपने इतिहास में पहली दफा रहा है। 4 दिन चलने वाला विधानसभा का मानसून सत्र 2 दिनों में कुल 4 घंटों से भी कम चला। हालांकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती नजर आई, लेकिन सदन में राजनीतिक दलों में कमजोर तालमेल और सियासी महत्वाकांक्षा के कारण कई जनहितैषी मुद्दे हंगामे की भेंट चढ़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, भोपाल। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।